Hi everyone, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. Today we will see the second chapter of business study. The business finance we will see today. Okay, this is for class 12. तो आज हम लोग देखेंगे नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फिनेंस, फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल रिक्वायरमेंट, फिनेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे होती है, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, राइट शेयर क्या है, लोन कैपिटल, डिवेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। दिस ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12। ओके, क्लास 12 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज जरूर से देखिए इसको। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फिनेंस। बिजनेस फिनेंस क्या है? बिजनेस फिनेंस मीन्स मनी और फंड अवेलेबल फॉर अ बिजनेस फॉर ऑपरेशन। जो बिजनेस के फंड होते हैं, मनी और फंड जो भी अवेलेबल होते हैं बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, उसको कहते हैं बिजनेस फिनेंस। ओके, it is indispensable for survival and growth of business, for production and distribution of good and meeting the day to day expense। जो बिजनेस फिनेंस है उसको हम बिजनेस के ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, गुड के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड के लिए ज़रूरी है, डे टू डे एक्सपेंस के लिए ज़रूरी है। ओके, फिनेंस नीड टू इस्टेब्लिश अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फिनेंस चाहिए। To run it, to modernize it, to expand और diversify। बिजनेस को रन करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, फिनेंस की ज़रूरत होती है। फिर ये फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस फिनेंस तो है जो बिजनेस के फंड, बिजनेस को जो फंड या मनी की ज़रूरत होती है फॉर सर्वाइवल, फॉर ग्रोथ, फॉर रन, फॉर मॉडर्नाइजेशन, फॉर एक्सपेंस, उसको बिजनेस फिनेंस कहते हैं। बट फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? क्योंकि आपके एमसीक्यूज में ऐसे ही पूछेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस फिनेंस क्या है, और आपके ऑप्शंस रहेंगे। बिजनेस फिनेंशियल मैनेजमेंट रिफर टू इफिशिएंट एक्विजिशन, एलोकेशन एंड यूजेस ऑफ फंड बाय अ कंपनी फॉर इट स्मूथ वर्किंग। बिजनेस फिनेंशियल मैनेजमेंट बोलता है कि इफिशिएंट एक्विजिशन, जहाँ से फंड हम एक्वायर करते हैं, जहाँ से फंड हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज दी एक्विजिशन, फंड एक्विजिशन। देन फंड एलोकेशन, जहाँ पे हम एलोकेट कर रहे हैं फंड को। एक बार हमने इकट्ठा कर लिया मनी को, फंड को इकट्ठा कर लिया बिजनेस के लिए, अब हम उस फंड को बिजनेस में कहाँ कहाँ एलोकेट करेंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो डिसीजन। एंड यूजेज ऑफ फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना इज कॉल्ड बिजनेस फिनेंस, सॉरी फिनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट आर टू रिड्यूस द एक्सपेंशन इन्वॉल्व इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, procuring the fund to control risk and to achieve the effective deployment of funds। that means कि फंड को हम कॉस्ट इफेक्टिव वे से कॉस्ट को रिड्यूस, एक्सपेंस को रिड्यूस करते हुए हम फंड ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें, रिस्क को कंट्रोल करें, अच्छे से फंड को एलोकेट करके ऑप्टिमम यूटिलाइज करें। दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is generally concerned with procurement, allocation and control of financial source। ये 3 पॉइंट याद रखना है। फिनेंशियल मैनेजमेंट के ऑप्शन में क्या है, व्हाट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट और डेफिनेशन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। अगर ऑप्शन में आपको प्रोक्यूरमेंट है, फिनेंशियल प्रोक्यूरमेंट और प्रोक्यूरमेंट ऑफ फिनेंस, तो एक पॉइंट ये हो गया। एलोकेशन होता है दूसरा, कहाँ एलोकेट कर रहे हैं फंड को। प्रोक्यूरमेंट मतलब फंड इकट्ठा करना, एक्वायर करना। एलोकेट मतलब फंड को इन्वेस्ट करना, एलोकेट करना। एंड कंट्रोल मतलब फंड को कंट्रोल करना, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, तो पहला है द ऑब्जेक्टिव कैन बी टू इंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड।
ठीक है। बिजनेस में रेगुलर और एडुकेट फंड का सप्लाई होना चाहिए, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकेंड, टू इंश्योर एडुकेट रिटर्न टू शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन का शेयर को होल्ड किए हैं, शेयर खरीदे हैं, उनको मैक्सिमम रिटर्न आना चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशन को भी देखना है। एंड मार्केट में शेयर प्राइस अच्छा हो, बढ़े, वो भी देखना है। दिस इज दी ऑल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज दी अनदर ऑब्जेक्टिव फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंड आर प्रोक्यूर्ड एंड दे शुड बी यूटिलाइज इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट। जब फंड हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, कॉस्ट कम करना है, ठीक है। फोर्थ इज टू इंश्योर दी सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। सेफ्टी हमें देखना है, जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफली इन्वेस्ट करें। जहाँ पे भी हम बिजनेस में, वेंचर में सप्लायर को मनी दे रहे हैं वो सेफ्टी साइड, मतलब सेफ हो वो इन्वेस्टमेंट, उसको देखना है। टू प्लान अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मीन्स दी डेबिट एंड इक्विटी रेशियो, कितना बिजनेस में डेबिट का पैसा लग रहा है, मतलब कितना हम पैसा बोरो कर रहे हैं और कितना बिजनेस में हम खुद का पैसा लगा रहे हैं, उसके रेशियो को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो क्या है ऑब्जेक्टिव? टू रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड इन बिजनेस। सेकेंड इज कि मैक्सिमम एडुकेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फोर्थ इज सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फिफ्थ इज साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि जो फंड है वो बिजनेस में कंटिन्यूअस फ्लो होता है, इन एंड आउट, दैट इसलिए इसको लाइफ ब्लड बोलते हैं। जैसे ब्लड बॉडी में फ्लो होता है वैसे ही फंड को कंटिन्यूअस फ्लो होता है बिजनेस के लिए। ओके, सो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। देयर मस्ट बी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फंड इन एंड आउट ऑफ बिजनेस। द बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्ड कैपिटल फॉर 3 मेन पर्पज। जो बिजनेस एंटरप्राइज है, जो कंपनी है, वो कैपिटल क्यों चाहिए? तो उनका 3 मेन पर्पस है। वन इज द फाइनेंसिंग फॉर फिक्स्ड कैपिटल। फाइनेंस चाहिए आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। फिक्स कैपिटल क्या है? जो परमानेंट हम बिजनेस में वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के इनिशियल फेज में करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने में करते हैं, लाइक परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। सेकेंड है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है आपका डे टू डे एक्टिविटी। एक बार आप फिक्स कैपिटल करके बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिए, अब आपका बिजनेस रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो रनिंग करने के लिए जो आपको डे टू डे ऑपरेशन लगता है, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, पेमेंट ऑफ वेज, रेंट, ये सब आपका आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। थर्ड जो हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस में, वो है हमारे ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। अगर एक आउटलेट है, दूसरा आउटलेट खोलना है तो उसमें मनी चाहिए होगा। अगर हमें उसकी ग्रोथ को प्रमोट करना है, एडवर्टीजमेंट करना है या डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए होगा। तो हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस चाहिए। तो कहाँ पे फाइनेंस चाहिए होती है? किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को एक फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल के लिए चाहिए होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी परचेज करने के लिए। सेकेंड है वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी। एंड थर्ड फाइनेंस रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ओके, अभी तक हमने देखा बिजनेस फिनेंस क्या है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिजनेस फिनेंस, तो बिजनेस फिनेंस जो भी फंड मनी बिजनेस में यूटिलाइज होता है, उस फंड और उस मनी को क्या कहते हैं? बिजनेस फिनेंस कहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फंड को एक्वायर करते हैं,
प्रोक्यूरमेंट या एक्विजिशन करते हैं फंड का, फिर फंड को हम एलोकेट करते हैं और फिर फंड को हम कंट्रोल करते हैं ताकि हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके फंड का। ओके, थर्ड टॉपिक है हमारा फिनेंशियल प्लानिंग। फिनेंशियल प्लानिंग में क्या करते हैं? फिनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड। ओके, अब ये फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो प्लानिंग है वो फिनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ये पार्ट है। फिनेंशियल प्लानिंग फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ओके, तो फिनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिटरमाइनिंग इट कंपोजिशन। दैट मीन्स जो भी बिजनेस एस्टैब्लिश करने में जितना भी पैसा लगेगा उसको हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, और वो पैसा कहाँ कहाँ से लेके आना है, उसका क्या कंपोजिशन होगा, वो हम डिटरमाइन करते हैं अंडर द फिनेंशियल प्लानिंग। ओके, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द फिनेंशियल पॉलिसी। यस, it is the process of framing or determining or defining the financial policy objective and in relation to procurement, investment and administration of fund of enterprise. Okay, financial planning involve following elements। financial planning के अंदर ये elements हैं। पहला है आपका estimation of amount of capital required for business। जो भी कैपिटल बिजनेस के में लगेगा, जो भी चाहिए उसको एस्टिमेट करते हैं हम लोग। तो एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर बिजनेस, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। हम अंदाज़ा लगाते हैं, हम ये एस्टिमेट करते हैं कि इतना फंड चाहिए हमें हमारे बिजनेस के लिए। देन डिफरेंट टाइप, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ये फंड कहाँ से इकट्ठा करेंगे वो हम निकालते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं। तो उसमें इक्विटी शेयर्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, प्रेफरेंस शेयर का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, डिवेंचर से या हम बोरो कितना मनी करेंगे, वो हम देखते हैं। थर्ड इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटी टू बी इशू। यस, कौन कितना शेयर कर रहा है वो हम देखते हैं। एंड फोर्थ इज फिनेंशियल पॉलिसी। हम फिनेंशियल पॉलिसी या फिर आप रूल्स बनाते हैं रिलेटेड टू कॉस्ट कंट्रोलिंग, बोरोइंग, लेंडिंग एंड क्रेडिट सेल। ओके, ये बहुत ही क्लियर करना होगा आप लोग को कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में हम ओवरऑल काम करते हैं, एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड एंड कंट्रोल ऑफ फंड। और फिनेंशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं? फिनेंशियल प्लानिंग में हम एस्टिमेट करते हैं कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए, और ये कैपिटल कहाँ कहाँ से आएगा, किस किस पोर्शन में आएगा। प्लस हम फिनेंशियल पॉलिसी रूल्स ये फॉर्म करते हैं इन रिलेशन टू कॉस्ट कंट्रोल, इन रिलेटेड टू बोरोइंग द मनी और डेबिट क्रेडिट रेशियो। सो दिस काइंड ऑफ फिनेंशियल पॉलिसी वी आर प्लानिंग इन फिनेंशियल प्लानिंग। ओके, ये एमसीक्यूज में और भी क्लियर हो जाएगा। मैं एमसीक्यूज के भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं उनके सिलेबस से जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से सुनो, समझो, कमेंट करो मुझे कि क्या है, नहीं क्या टॉपिक नहीं समझ में आया है या कितना समझ में आया है। ठीक है, जो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग, नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिटरमाइनिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो एस्टिमेट करते हैं हम लोग। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव टू लुक विद बोथ एक्सपेक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट like the cost of current and fixed asset, promotional expense and long range planning। तो हम सबसे पहले हमारा क्या एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल और डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट देखते हैं हम। दैट इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, द कैपिटल स्ट्रक्चर इज द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। डेबिट और इक्विटी का रेशियो का कितना, जो कंपनी में जो ऑनर है वो कितना फंड लगा रहा है और कितना फंड बोरो कर रहा है। जैसे मेरी कोई कंपनी है, हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे फिनेंशियल प्लानिंग करेंगे? सपोज मैंने बुटीक का बिजनेस प्लान किया है, तो उस बुटीक के बिजनेस के लिए ओवरऑल कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। सपोज मुझे 15 लाख चाहिए,
तो दैट इज माई कैपिटल रिक्वायरमेंट, मैंने एस्टिमेट कर लिया 15 लाख, दैट इज माई कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, अब ये 15 लाख मैं कहाँ से लेके आऊंगी, तो मैं देखूंगी कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कहाँ से आ सकता है। मैं कुछ पैसा लगाऊंगी, दैट इज इक्विटी शेयर। मान लो मैंने 10 लाख लगाया या मैंने 7 लाख लगाया या जितना भी लगाया, दैट इज माई ओन मनी, माई इक्विटी शेयर। और फिर मैं कुछ मनी बोरो कर रही हूँ फ्रॉम दी बैंक और फ्रॉम एनी डिवेंचर मेथड, तो वो आपका हो गया डेबिट। 15 है ना, तो 5 लाख मैंने बोरो किया है, तो वो हमारा हो गया डेबिट। ये हो गया इक्विटी, ठीक है, ये ऑनर का मनी हो गया और ये हो गया आपका डेबिट, ठीक है। तो इस रेशियो को हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये प्लानिंग भी हमें फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर करनी है। प्लस हम इसमें फिनेंशियल पॉलिसी भी बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम पॉलिसी भी बनाते हैं। मान लो मेरे पास 15 लाख है, पर मैं अपना सारा मनी नहीं लगाऊंगी, मैं 50% लगाऊंगी या 60% लगाऊंगी, दैट इज द पॉलिसी। कैश कंट्रोल कैसे करना है, मनी बोरो कैसे करना है, किस किस बैंक से करना है, सो दिस ऑल कम अंडर द फिनेंशियल पॉलिसी, ठीक है। So fourth is the financial manager ensure that scarce financial resource are maximally utilized in best possible manner। जो फाइनेंस मैनेजर है दैट उसका काम क्या है, वो ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा फिनेंशियल रिसोर्स को इन बेस्ट पॉसिबल मैनर में, लिस्ट कॉस्ट पे, ठीक है, और मैक्सिमम रिटर्न वो लाएगा बिजनेस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग। फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। इट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। ये क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एस्टिमेट कर रहे हैं मनी, कितना मनी लगेगा, एक गाइडलाइन, एक गाइड बना रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। तो इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड फ्यूचर ओरिएंटेड। फोर्थ इज एस्टिमेट ऑफ कैपिटल नीड फॉर द बिजनेस। फिफ्थ इज इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी। कहाँ से फंड हम लेके आएंगे, कहाँ से फंड हम इकट्ठा करेंगे या राइज करेंगे, दैट लाइक इक्विटी बोरो रेशियो, and decide the ratio of owner capital and borrow capital, that is the equity and debit ratio, okay। next is importance of financial planning। importance क्या है, तो importance है कि educate फंड होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए। अगर अच्छे से फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो कंपनी में अच्छे अमाउंट में हमेशा फंड रहेगा। फिनेंशियल प्लानिंग हेल्प टू इंश्योर द रीजनेबल बैलेंस बिटवीन द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ फंड। आपको स्टेबल रीजनेबल बैलेंस रहेगा बिटवीन दी आउटफ्लो, कंपनी से मनी जो जाती है और कंपनी में मनी जो आता है उसके बीच में। फिनेंशियल प्लानिंग इंश्योर दैट सप्लायर ऑफ फंड आर इजली इन्वेस्टेड इन दी कंपनी विद एक्सरसाइज ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फोर्थ इज फिनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन मेकिंग द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम। Fifth is financial planning reduce the uncertainty or risk regarding the changing market trend which can be faced easily through enough fund। तो uncertainty आ गया या कुछ risk आ गया, वो reduce करता है। Sixth one is financial planning help in reduce the uncertainty in which hindrance to growth of the company, ठीक है। So these are the importance of financial planning। अब है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल रिक्वायरमेंट। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट कहाँ है, चाहिए आपको, किसके लिए चाहिए, तो एक हमारा फिक्स कैपिटल है, एक हमारा वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या आता है, फिक्स्ड कैपिटल इज द कंपल्सरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड इन बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको समझो। फिक्स्ड कैपिटल इज द कंपल्सरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, ठीक है, ये आपका कंपल्सरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड, इट हेल्प इन ले डाउन द बेसिक ऑफ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर। मिनिमम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए वो फिक्स कैपिटल के अंदर आएगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल जो आपका फिक्स प्लस वर्क इन कैपिटल है उसमें उसका पार्ट है।
इट हैज़ द परमानेंट एग्जिस्टेंस, परमानेंट जो भी इसमें फंड यूज होता है वो परमानेंट एग्जिस्टेंस के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नीड के लिए होता है। इट यूज फॉर परचेजिंग द फिक्स्ड एसेट लाइक द लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। इट ऑल्सो यूज फॉर परचेजिंग द इनटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल। सो दीज आर इनटेंजिबल, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऐसे एसेट को इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो ये क्या है एग्जाम्पल? कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट। ओके, देन इट रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको फिर से फिक्स कैपिटल चाहिए। देन ऑल्सो गेट डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी है उसको मेंटेन करने के लिए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो भी खर्च होता है वो भी फिक्स कैपिटल से आएगा। इट एस्टिमेट बाय प्रमोटर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस को इस्टेब्लिश किया है वो इस फिक्स कैपिटल को एस्टिमेट करेगा अंडर द बिजनेस प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग, अंडर द फिनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल में MCQs इससे 5-6 आएंगे ही आएंगे, तो आप प्लीज़ पढ़ लो। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताओ, मैं फिर से आपको MCQs की वीडियो में फिर से समझा दूंगी। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या है? कंप्यूटिंग, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, प्लांट, मशीनरी, टेंजिबल एसेट, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट, कंपनी हेडक्वार्टर एंड ऑफिस। ओके, मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है सेकेंड चैप्टर का, चैप्टर बड़ा है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर रही हूँ। आप प्लीज़ मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आप उस लिंक के थ्रू सेकेंड पार्ट बिजनेस फिनेंस में जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने रिक्वायरमेंट को बताइए। अगर आपको समझ में आ रही है तो वो भी मुझे बताइए। ओके, चलो।